मुझे ठाकुर बघेल सिंह की उक्त कहानी जितनी अच्छी नहीं लगी, उससे कहीं अधिक अच्छे कभी कभी उनके मुंह पर नाचने वाले अनेक भाव लगे। उन्हें क्षण भर विश्राम लेते देख मैंने पुनः उनकी धवल दाढ़ी में अपना पंजा घुसेड़ा और पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या बेटा, उसी रात को दुर्ग में कई बड़े बड़े अग्निकुंड तैयार किए गए, आग भभका दी गई और राजपूत ललनाओं और माताओं ने युद्ध के लिए सजे तैयार अपने प्रियजनों से अंतिम विदा ले लेकर मुस्कुराते हुए उन कुंडों में कूदना आरंभ कर दिया। आग में कूदने लगी? ठाकुर साहब की दाढ़ी के बाहर झटके से अपना पंजा निकालकर मैंने आश्चर्य से पूछा, आग में वो जल नहीं गई होंगी? आग में क्यों कूदी? भला कोई आग में भी कूदता है? हां बेटा, हमारे देश की माताएं आवश्यकता पड़ने पर मुस्कुराती हुई भस्म हो जाने में अपना सौभाग्य समझती हैं। खैर, कहानी सुनो। जब प्राय सभी औरतें अग्निकुंड में कूद पड़ी और अंगारों के विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़ी, तब राजपूतों की बची कुची विकट वाहिनी किले के बाहर हुई। उस सेना का प्रत्येक सैनिक केसरिया बाने से सजा था। दुर्ग के बाहर सेना दो टुकड़ों में बांट दी गई। एक भाग की संरक्षकता में बच्चे एक सुरक्षित स्थान की ओर भेजे गए और दूसरा भाग असावधान विपक्ष सेना पर हर हर महादेव पुकार कर टूट पड़ा। मच गया चारों ओर हाहाकार, पड़ गई दसों दिशाओं में मार मार की पुकार। तलवारें नाचने लगी दोनों ओर की, भाले चमकने लगे दोनों ओर के। रुंड पर रुंड और मुंड पर मुंड गिरने, नाचने, कूदने और पागल होकर हो करने लगे। जब जरा प्रभात का प्रकाश फैला तो शत्रु से घोर युद्ध करते हुए महासिंह ने देखा। उनसे थोड़ी दूर पर ही कोई तेजस्वी युवक राजपूत विचित्र तेजी और पराक्रम से शत्रुओं का संहार कर रहा था। महासिंह ने गदगद होकर उसे बढ़ावा दिया। धन्य वीर धन्य, तुम मेवाड़ के गौरव हो। उस युवक योद्धा ने मानो अपने सहयोगी सैनिकों की बातें सुन ली। वो महासिंह की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं कोई अपरिचित योद्धा नहीं, तुम्हारी पद्मा हूं। महाभैया, आज होली है ना? मैं होली खेल रही हूं। विदेशी सेनापति मेरी कृपाण पिचकारी के प्रहार से यहीं कहीं रक्ताक्त पड़ा होगा। बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है इस अनोखी होली का। ये क्या? महासिंह ने देखा, एकाएक कई मुगल पद्मा पर प्रबल रूप से झपट पड़े। बढ़ो आगे महाभैया, बढ़ो, मारो अपनी खम भरी तलवार मेरे माथे पर, डालो सिंदूर, नहीं तो तुम्हारी ये दुल्हन चली मैं, मेवाड़ की जय हो। ठीक वक्त पर पद्मा के बीच माथे पर वार कर महासिंह ने उसे रक्त सिंदूर पहना दिया, मगर अब वो भी शत्रुओं से बिल्कुल घिर गए थे। देखते देखते चारों ओर से उन पर तलवारें बरसने लगी। क्षण भर बाद वो भी अपनी सखी की बगल में समाप्त होकर गिर पड़े। ब्याह हो गया। अनोखा वर अपनी प्रेयसी को लेकर अपने देश चला गया। फिर क्या हुआ? इस बार न जाने क्यों कांप कर मैंने उत्तेजित बघेल सिंह से पूछा। इसके बाद पूरे 2 घंटे तक और बचे कुचे वीर राजपूत विदेशियों के खंडित सिरों से अपने प्राणों का मूल्य वसूल करते रहे। आखिर शत्रुओं के पांव खड़ ही गए। सेनापतिहीन सब सेना भाग खड़ी हुई। उस दिन दोपहर के वक्त देवपुर स्वतंत्र था, मगर सचमुच वहां का एक भी प्राणी उस स्वतंत्रता का सुख देखने को नहीं दिखाई पड़ता था। चारों ओर केवल गिद्ध, श्रृगाल और चील उस रक्त की गंगा में नहा नहा कर होली का उत्सव मना रहे थे। देवपुर मरघटपुर सा दिखाई पड़ता था, मगर उस भयानक सन्नाटे में, उस बीभत्स सन्नाटे में बहुत देर तक किसी घायल वृद्ध सैनिक की क्षीण कंठ ध्वनि सुनाई पड़ती थी। ऐसी होली खेलो लाल, लेकर में कराल करवाल। अंत में पुनः नाचते और गाते हुए बघेल सिंह ने कहा, मेरे दादा के परदादा थे भैया, और ये तलवार उन्हीं की जवानी की सखी है। मेरी इष्ट देवी है, इष्ट देवी।